गई थी तो दिल्ली से किसान नेता आए क्यों? क्या किसान नेताओं की भी कमी रही कि जल्दी थी आने की, या फिर बहुत हो चुका था इसलिए आ गए? क्या कुछ मिला नहीं वहां से? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान का कोई भी कसूर नहीं मारेगा, हमारे किसान नेता का जरूर कसूर है। उनकी मनसा थी इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, पर उन्होंने हमारे किसानों का इतना बड़ा नुकसान कराया। उस नुकसान की भरपाई करने वास्ता दोबारा फिर हमने आंदोलन करना पड़ा कि जो पहला इन नेता ने कराया या किसान नेता ने अग्गा ये भूल ना कर दियो, नहीं तो सरकार इस किसान नू, इस मजदूर नू मारने वास्ता तैयार बैठी है। बिल्कुल नहीं पता ग्राउंड का भगवंत मान नू और ना किसी इसके मंत्री नू। हाँ, एक काम जरूर पता है, ब्याह कराने का जरूर पता है। तो पंजाब के बाद आज हरियाणा में भी ट्रेन का चक्का जाम है। अंबाला में किसान पटरी पर बैठे हैं। बात करने के लिए किसान नेता जयसिंह जलवेड़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जयसिंह जी, क्या समझते हैं, क्या किसानों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना ही काम रह गया है? फसल बिकवाने के लिए या बाकी मांगों के लिए आज फिर रेल का चक्का जाम किया गया है? बिल्कुल इन्होंने किसान को यही समझ रखा है कि बस इनको जुमलेबाज सरकार ने जो जुमले हमको दिए हुए हैं ना कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट कह दिया वोट लेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे कह दिया वोट लेंगे, पर कुछ दिन के बाद पता लग गया भी ये सरकार झूठी है और लोगों की समझ में भी आ गया भी झूठे हैं सारे वादे। हर बात, एक भी बात आज तक कई बार मैं फ़ोन पे भी डिबेट देखता रहता हूँ, लोग इतने विरुद्ध हैं, पूछो ना कुछ। सब यही बात करते हैं कि भाई एक बार कोई एक छोटी सी बात बता दो कि हाँ जो आरएसएस सरकार है, मोदी सरकार ने कोई एक भी वादा पूरा करया। पेट्रोल आज देखो आसमान के ऊपर बुलंदियां छू रहा, डीजल, यही चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं। डीजल का मानू कम, पेट्रोल का मानू कम, हर आदमी की ज़रूरत, घर की गैस हर आदमी की ज़रूरत, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी की ज़रूरत है। उसके ऊपर इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि आज हर आदमी का जीना मुश्किल है। मुश्किल भी क्या, ये नहीं पता। अब बताओ 500 रुपये की दिहाड़ी और 1200-1300 रुपये का सिलेंडर। अब इन्होंने क्या करा, 200 रुपये सिलेंडर के घटा दिए। पर मैं कहना चाहूँगा जनता ते, अगर आपने इन पर पेंडा छटवाना या तो 2024 आ रहा, उसमें अपने मत का प्रयोग करना है। अपन ने अपने मत का प्रयोग है, बहुत बड़ा हथियार है थारे पास। कोई डंडे ते नहीं मारना किसी नू, किसी गोली ते नहीं मारना किसी नू, सिर्फ एक हथियार इतना बड़ा है आपके पास, इस उंगली का सही इस्तेमाल करना। और आने वाली सरकारों को भी और जाने वाली सरकारों को भी थारी ताकत का पता लग जा कि इन गल किस तरह झूठ बोल का, चाहे वो मेरा मजदूर आ, चाहे वो मेरा किसान आ, चाहे कोई भी छत्ती बरादरी के अंदर दे कोई भी आदमी आ, सब दुखी आ। नौकरी पैसे वाले, अगर हम दफ्तर में चले जहाँ और कह रहे जी टाइम कटना औखा हो रहा, क्या करा क्या ना करा। हमने कहा भाई हम तो आंदोलन करांगे, इस तरह आप कह रहे भी इसी तरह आंदोलन चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इतना तक सरकारें, चाहे वो मौजूदा सरकार आ, चाहे वह आने वाली सरकार आ, चाहे वह जाने वाली सरकार आ, इतना तक किसानों की मजदूरों की मंगा नहीं मानते हैं। अपने मुँह से सरकार ने कहा, वह माने नहीं कहा आज तक। जयसिंह जी, दिल्ली किसान आंदोलन हुआ, वहाँ से आप कुछ लेकर भी आए, किसानों को कुछ फ़ायदा हुआ वहाँ का, या फिर खाली हाथ ही लौटे हैं? क्योंकि फिर मांगों के लिए धरने प्रदर्शन जारी हैं। खाली हाथ ही लगा लो। क्या वो था एक 3 काले कानून, वो तो मले हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमने तो ये कहा था कि 3 काले कानून बेशक चाहे सरकार, हमें उससे कोई वो नहीं है, पर जो हमारी एमएसपी गारंटी कानून है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है,
कर्जा मुक्त के जो वादे करे हैं, C2+ की जो रिपोर्ट के आधार के ऊपर अज हमारी फसल का मूल्य होना चाहिए और सरकार मानू दे वहाँ दे हली कोई मारे हथ नहीं ना। सरकार ने हमारी झूठ बोल कर वहाँ दे ठह दिया कि हाँ एक कमेटी बनाई जाएगी। आज ही मैं एक सवेरों एक डिबेट सुन रहा था, उस अंदर के अंदर उस कमेटी के अंदर युद्धवीर, क्योंकि वो सरकार का ही एक कोई पैदा लगा लो चाहे उसको, वो खुद ही कह रहे थे भी सरकार ने झूठ बोलिया किसाना गल, और भी जो सरकार ने वादे करे थे वो सरकार ने वादे पूरे नहीं करे हैं। और हम आज भी आपके माध्यम से पहला भी कहा, आज भी कह रहे भी अगर सरकार जो ये रेल रोको आंदोलन 28, 29, 30 का चले आया, ये ना सोचना कि ये आंदोलन बंद हो गया। ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है। अगर कल या कभी और आगे जो भी हमारी जथेबंदियाँ, संयुक्त मोर्चा जैसे भी हमारे को कॉल देगा, हम उसी हिसाब से आंदोलन भी लड़ेंगे और सरकार को भी झुकाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई थी तो दिल्ली से किसान नेता आए क्यों? क्या किसान नेताओं की भी कमी रही कि जल्दी थी आने की, या फिर बहुत हो चुका था इसलिए आ गए? क्या कुछ मिला नहीं वहाँ से? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान का कोई भी कसूर नहीं मारेगा, हमारे किसान नेता का जरूर कसूर है। ये मैं आज भी कह रहा और फिर भी कहूँगा। कुछ नेता नू मारा नू क्योंकि सरकार नू उनके मन अंदर के मनसा पता लगी थी भी इनकी मनसा क्या आया। उनकी मनसा थी इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, पर उन्होंने हमारे किसानों का इतना बड़ा नुकसान कराया। उस नुकसान की भरपाई करने वास्ता दोबारा फिर हमने आंदोलन करना पड़ा और शायद दोबारा फिर बड़ा एक आंदोलन करना पड़ेगा। और हम उसके अंदर अपने जो होर अगे किसान नेता आवेंगे, हम उनते भी हथ जोड़ कर बेनती करांगे कि जो पहला इन नेता ने कराया या किसान नेता ने अग्गा ये भूल ना कर दियो, नहीं तो सरकार इस किसान नू, इस मजदूर नू मारने वास्ता तैयार बैठी है। सरकार चाहया कि मानू ज़मीन सस्ती मिला, मजदूरी सस्ती मिला, और हमारे यहाँ तो अम्बाड़े के अंदर और हरियाणा पंजाब के अंदर तो रोड ही इतने सरकार ने कर दिए कि ज़मीन शायद ना बचे। मैं इसी करके सब किसानों को कहना चाहूँगा कि इस रोड निकलने पीछे भी अपन एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और इस ज़मीन को बचा कर रखो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ज़मीन की ही वैल्यू इतनी होगी कि किसी चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होगी। जयसिंह जी, बाढ़ आई, आप लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, कूच कर रहे थे, वहाँ आपको जाने नहीं दिया गया, एक मीटिंग सेंटर के साथ हो गई, उसमें भी कुछ नहीं निकला। अब 3 दिन का रेल रोको किया गया है, इसके आगे क्या होगा? हाँ, सरकार ने देखो अब इतनी बड़ी आपदा आई, पता नहीं कितने गांव के गांव बह गए। कल भी एक सरसीणी रोड जाम कर रहे थे, जो टुवाणों घग्गर टुटिया होया या अब तक सरकार ने, पंजाब सरकार ने कोई सुध बुद्ध नहीं ली उसकी। कल रोड जाम करया, फिर सरकार के कान खड़े हो गए, अब कह रहे हैं वो बंद लगाया जाएगा। अगर सरकार ने बंद न लगाया, हम फिर अपना भाईचारा उसी तरह बरकरार है पंजाब हरियाणा का। और जो आप कह रहे हैं अभी यहाँ जो ये नुकसान होया, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ सरकार को कि छोटा मोटा नुकसान नहीं, आके देखो, ग्राउंड पर आके देखो। MLA ने भी कहा हम ग्राउंड पर आकर देखो क्या नुकसान है। 3 बार जीरी लगा ली, कोई सौखी बात नहीं है। 3 बार, इनके पास तो एक बार लगाने वास्ता पैसा नहीं है, न 3 बार कहाँ ते लगा देंगे। पर सरकारों ने हम कहना चाहाँ भी अगर आपने इनका सही ढंग से मुआवजा ना दिया, कोई 5-7 हज़ार माँ नहीं किसान का गुजारा पूरा होंदा। अगर कहते हो सरकार ने कहा भी 15, मेरे को तो पता नहीं शायद अब तक किसी खाते में आए या नहीं आए पैसे, 7,000 रुपये उसनू जिसने दोबारा जीरी लाई आ, कह रहे जी 15,000 नू मिलेंगे जिसकी बिल्कुल ख़त्म होगी। अरे भाई, हम थानू बार बार कह रहे हैं कि उसका नुकसान देखो कितना यहाँ, उसका नहीं 15,000 और 7,000 माँ फ़ायदा होता है, कम से कम 50,000 रुपये उसको मुआवजा चाहिए 1 एकड़ का। हरियाणा में तो अभी मुआवजा नहीं आया जयसिंह जी, लेकिन पंजाब में कुछ मुआवजा आया है। भगवंत मान कहते थे कि बकरी और मुर्गी तक का मुआवजा मैं दूंगा। क्या लगता है कुछ मिला है पंजाब में किसानों को? क्योंकि पंजाब के किसान भी धरने प्रदर्शन पर हैं। हाँ, मेरे को लगा था पता, एक शायद यहाँ
मेरे मामे हैं सादापुर, उन्होंने मानू बताया था जब हमने मंडी के अंदर धरना ले रखा था 1,65,000 रुपये सारे गांव का मुआवजा आया था। और वहाँ हालात अगर देखे जहाँ कम से कम भी सादापुर गांव के सादापुर कल्ले गांव के 500-400 किले रेता बिल्कुल इस तरह साफ पड़ा बिल्कुल होया हुआ। और वहाँ तो मुआवजा ही कुछ नहीं आया है। सब झूठी सरकार आया, यो भी बी टीम बीजेपी की, ये ना सोचना इस सरकार में लोगों ने बड़े चौगल वोटा पाई पंजाब वाले ने भी भगवंत मान की सरकार आवेगी। दिल्ली के अंदर पता नहीं क्या कर दिया, पंजाब के अंदर भी यही कुछ करांगे, पर ना कुछ नहीं है। ग्राउंड भगवंत मान कहा था ना, भगवंत मान कहा मैंने ग्राउंड का पता या बिल्कुल नहीं पता ग्राउंड का भगवंत मान नू, और ना किसी इसके मंत्री नू। हाँ एक काम जरूर पता, इन्हू ब्याह कराने का जरूर पता या ब्याह पर बहुत जोर मार रहे हैं। मेरे ख्याल का 8-9 आगे तो हो गए होंगे शायद। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा थानू एक ते दो बनावा भी कोई गलत बात नहीं है। पर सरदार जी ग्राउंड पर भी है का देखो, इनू मुआवजा दो। अगर आपने देखना है ना, भगवंत मान जी नू कह रहा हूँ, अगर आपने देखना है तो है का टवाणियों, सरसीणी, आलमगीर, खजूर मंडी में गांव के कल्ले कल्ले के नाम गणवा रहा है का देख लिए। खजूर मंडी, अग्गा सादापुर, डंगडेरा, नए गांव पंजाब के यहाँ, उससे अग्गा हरियाणा के गांव। फिर इन गांवों के अंदर है देखो लो क्या हालात आ। हरियाणा वाले सरकार ने भी कहा जाएगा देखो डिडियाने के अंदर, मानकपुर के अंदर क्या हाल आ। पर ए जय इनू फुर्सत तो मिलती नहीं, एशिया से बाहर निकलो। एशिया के अंदर बैठ का ना किसी का भला होया और ना ही होगा। फिर दोबारा सरकार नू चेतावनी भी है, ललकार का कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारी जो मंगाया, चाहे वह स्वामीनाथन रिपोर्ट आ और कर्जा मुक्त आ, MSP गारंटी कानून आ, C2+ के फार्मूले के आधार पर हमारी फसलों का रेट मिलना चाहिए, और जो ये पीछा आपदा आई आ इसका मुआवजा। और लखीमपुर खीरी के अंदर फिर सरकार उस गुंडे नू टिकट देन जा रही है जिसने हमारे किसानों के ऊपर गड्डी चढ़ाए का, उनकी मौत का कारण है वो। और हम उन्होंने भी कहांगे भी उन्होंने भी सज़ा दी जा। यही मेरी सरकार ते बेनतियाँ या यही आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह लड़ाई लड़ांगे इतना तक इस तड़ के ऊपर गर्दना आज इस मुंह के अंदर जवाना, इसी तरह बोलांगे, बेखौफ बोलांगे। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि चेतावनी देना चाहते हैं सभी सरकारों को कि जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो फसल का या बाकी नुकसानों का जारी किया जाए।